पहला, इसकी भूमिका के बारे में अष्टांग योग का पहला चर्चा करूंगा मैं। यम और नियम ये प्रारंभिक स्तर हैं जो आजकल उपयोग में नहीं लाए जाते, लेकिन ये सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ है। यदि आप देखो तो गांधी जी ने सिर्फ यम का और नियम का इस्तेमाल किया, उपयोग किया। आसन, प्राणायाम इन सब पर नहीं गए और गांधी जी बन गए, महात्मा गांधी बन गए। कहने का अर्थ है कि ये सब मानसिक अभ्यास है, यम नियम। तो जब भी आप कोई प्रिपरेशन करते हैं, तो आप कोई काम करते हैं, तो आपका मेंटल प्रिपरेशन सबसे पहले होता है। तो मेंटल प्रिपरेशन के लिए यम और नियम बनाए गए, जिसमें प्रिकॉशंस क्या होते हैं, जिसमें थॉट्स की मूवमेंट क्या होती है, जिसमें आपको कुछ व्रत लेने पड़ते हैं, कुछ आपको लिमिटेशन लगानी पड़ती है ब्रेन को कि ब्रह्मचर्य है तो ये है तो वो है। तो 5 व्रत हैं यम में और 5 हैं इसमें आपके नियम। 5 नियम होने चाहिए। सुबह में कितने बजे उठना है, तो शाम में कितने बजे सोना है, शुद्धिकरण होना चाहिए, ये सारी चीजें। ये सब जब माइंड में एक डिसिप्लिन सेट होता है, तो आप आगे बढ़ने के लिए तैयार होते हैं अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए। और जब माइंड में डिसिप्लिन नहीं है, एक नियम नहीं है, तो आप उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। ये तो डेफिनेट है, ये तो 100% 100% सत्य है। पहले आपको नियम, पहले आपको डिसिप्लिन बनाना पड़ेगा। तो जितने भी बहुत बड़ा काम करने वाले आप देखें, तो वो डिसिप्लिन से चलते हैं। अगर डिसिप्लिन से न चलें तो वो थक जाएंगे। तो डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। तो यम और नियम डिसिप्लिन सिखाता है। आसन, आसन फिजिकल प्रिपरेशन, नर्वस सिस्टम की प्रिपरेशन सिखाता है। नर्वस सिस्टम को स्ट्रेंथन कैसे किया जाए, प्रिपरेशन नहीं, स्ट्रेंथन कैसे किया जाए। उसके बाद धीरे धीरे सूक्ष्म की ओर आ रहे हैं, लंग्स की स्ट्रेंथन। अल्टीमेटली हर एक चीज हो रहा है समाधि को प्राप्त करने के लिए, मन को पूर्णतः शांत करने के लिए। अब आपने लंग्स की प्रिपरेशन करा है, उसके बाद अब आप धीरे धीरे आ गए सेंसेस की प्रिपरेशन पे, सेंस को प्रिपेयर कर रहे हैं।